होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। होम्योपैथी आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि बहुत से हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है राज्यों में, उनका जो है कि नेशनल रजिस्टर जो होम्योपैथी का है उसमें उनको अपना नाम नहीं दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सर हमारा नाम नहीं आ रहा है, साथ में हमारा क्या सेंट्रल काउंसिल में मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस तरह के सवाल हैं। तो आइए आज हम आपको पूरी तरह से क्लेरिफाई करेंगे, पूरी तरह से बताएंगे कि क्या अगर आपका स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो क्या आपको सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या प्रोसेस है उनका जिनके जो है कि अभी तक रजिस्टर में नाम नहीं शो हो रहे हैं या नेशनल रजिस्टर में उनके नाम नहीं शो हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि जो है स्टेट रजिस्टर में उनका नाम जो है दर्ज हो चुका है। फिर भी नेशनल रजिस्टर यानी कि सीसीएच का जो नेशनल रजिस्टर है, जो अब की नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बन गया है, उसमें उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है या सबसे पहली जो बात है वो ये है कि क्या सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो इसके लिए आइए आज हम बात करते हैं कि सेंट्रल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। उसके लिए आज हम आपको सेंट्रल काउंसिल का एक लेटर शो करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि उस लेटर में क्या लिखा है। सेंट्रल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, आपको हम पूरी तरह से क्लेरिफाई करेंगे। उसके लिए आइए आज हम देखते हैं जो है उस लेटर को, जिस लेटर में क्या लिखा है या उस लेटर में क्या चीज़ें लिखी है, उसमें क्या लिखा गया है, इसके बारे में आइए जानते हैं और पूरी तरह से क्लेरिफाई होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो देखिए 2 नवंबर 2021 को लिखा गया पब्लिक नोटिस है, और इसमें ये बात लिखी गई है कि जिन लोगों का रजिस्टर में नाम स्टेट बोर्ड या काउंसिल में नाम है उनको जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिनका किसी भी राज्य के स्टेट और काउंसिल में उनका नाम है, उनका नाम चल रहा है, उनका नाम स्वतः जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि 5/7/2/21 अवेलेबल NCH वेबसाइट nch.org.in पर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हु आर रजिस्टर्ड विद स्टेट बोर्ड काउंसिल में चेक देयर इनरोलमेंट डिटेल इन CRH। सेंट्रल रजिस्टर फॉर होम्योपैथी में अपने नाम को वो चेक कर सकते हैं। ऑल न्यू एंट्री इन द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी कैल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ द नेम सेंड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड होम्योपैथी बोर्ड। यानी कि इसमें जो नए नाम हैं वो तभी ऐड होंगे जब आपका स्टेट जो है उन नए नामों को आपको भेजेगा। यानी स्टेट काउंसिल की तरफ से जब नए नाम नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में भेजे जाएंगे तभी जो है वो नए नाम ऐड होंगे। पहले के जितने भी नाम हैं वो ऐड हो चुके हैं। ऐसा इन्होंने 1/6/2021 के लेटर में नोटिफाई करके नोटिस भेज के भेजा भी था। अब इन्होंने नीचे लिखा है टू अवॉइड एनी हार्डशिप until now regulation are notified qualify homeopathy doctors who are practicing in state and oblique UT। वह डॉक्टर, वह क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर जो ऐसे स्टेट या यूटी में कार्यरत हैं या जॉब करना चाहते हैं जहां पर नो स्टेट होम्योपैथी बोर्ड या काउंसिल है, जहां जिन राज्यों के पास अपना खुद का स्टेट होम्योपैथी बोर्ड या काउंसिल नहीं है, वहीं सिर्फ जो है डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी यानी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में करवा सकते हैं। अन्य लोगों को जो है
अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो हम प्रमुख बिंदु है वो ये है कि जिन लोगों का किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उनको जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। नए नाम जो अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो स्टेट काउंसिल की तरफ से भेजे नहीं गए हैं, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो नाम भी भेज दिए जाएंगे। तो वो भी नाम जो है आपको सेंट्रल रजिस्टर फॉर होम्योपैथी में दिखाई देने लगेंगे। अभी बहुत से नाम दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा नाम नहीं दिखाई दे रहा, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो सभी के नाम आएंगे, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। ये निर्भर करता है आपकी स्टेट काउंसिल होम्योपैथी के ऊपर कि वो आपको नाम जो है कितनी जल्दी जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी को भेजती है। तो इस पे अब आगे इसके लिए अब जिन राज्यों में उनका अपना जो है स्टेट काउंसिल नहीं है, वहीं अपना फॉर्म जो है भेज सकते हैं, भर सकते हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी जिन राज्यों के पास अपना जो है काउंसिल है या बोर्ड है, तो उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम स्वतः जो है ऐड हो जाएगा। ये अब फॉर्म का प्रारूप है। जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, बस याद रखिए कि ये रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होगा जिनके राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना खुद का जो है रजिस्ट्रेशन स्टेट होम्योपैथी बोर्ड या काउंसिल नहीं है, वही डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का ये प्रारूप है। इसमें आपको पूरा भर के 2,000 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा। उसको भर के आपको नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के नाम से 2,000 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट लगता है। इसको भर के आपको भेजना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। अब आइए देखते हैं कि इसका जो है कि क्या नया कुछ आया अपडेट, उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की ये मंशा है कि जल्द से जल्द राज्यों के जो प्रैक्टिशनर हैं उनका नाम जो है नेशनल रजिस्टर में शामिल हो जाए, यानी कि सेंट्रल रजिस्टर फॉर होम्योपैथी में जल्द से जल्द शामिल हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। ड्राफ्ट जो है लेटर 4 मार्च 2022 को लिखा गया है। इस लेटर में आइए हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या नई जानकारी है। तो इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो इसमें आता है एक नेशनल रजिस्टर। नेशनल रजिस्टर में देखिए, आप देख सकते हैं कि नेशनल रजिस्टर में प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड हैं स्टेट बोर्ड या काउंसिल में, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड सेंट्री रिसाइडिंग इन स्टेट वेयर नो मेडिकल काउंसिल और बोर्ड एक्सिस। तो पहला तो ये है कि जहाँ पे बोर्ड नहीं है उन्हीं का नाम जो है इसमें ऐड हो पाएगा। और दूसरा है कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है जिनका नाम जो है बोर्ड के उसमें है इवेरी उस तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोविज़न फॉर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन डज नॉट एक्सिस्ट। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, छोड़ के उनको या उन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफाइड डॉक्टर के जो ऐसे राज्य या यूटी में रहते हैं जहाँ पे खुद का होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड या काउंसिल नहीं है। अब उसके बाद होता है कि भाई जिनके पास है उन पे डाटा कब और कितने समय में हमारे पास आ जाना चाहिए, इसके लिए भी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। और उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा जो राज्य स्टेट रजिस्टर है वो जल्द से जल्द जो है अपने सभी नाम जो भी उनके यहाँ है उसको जो है जल्द से जल्द हमारे पास भेज दे। इसके लिए एक प्रपोजल भी उन्होंने तैयार किया है कि हर 3 माह पे उनको जो है नए रजिस्ट्रेशन के नाम जो है मिलने चाहिए। अब इसमें हम आपको बता दें कि इनके प्रपोजल में क्या है। तो है इसमें प्रपोजल में कि डाटा ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जिन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का स्टेट काउंसिल में 1 जनवरी से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है या हो चुका है, उनका जो है कि डिटेल 15 अप्रैल तक मिलना चाहिए। ये प्रपोजल तैयार हो रहा है। और 1 अप्रैल से 30 जून तक जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका नाम जो है
15 जुलाई तक नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी को मिल जाना चाहिए। और वो प्रैक्टिशनर जिनका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक होता है, उनका 15 अक्टूबर तक जो है कि डिटेल मिल जाना चाहिए, डाटा मिल जाना चाहिए। और उन प्रैक्टिशनर जिनका 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का पीरियड है, इसके बीच में जिन लोगों का होता है उनका 15 जनवरी तक नाम जो है सेंट्रल काउंसिल को मिल जाना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी को मिल जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो है आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके बाद है कि स्टेट होम्योपैथी काउंसिल कैन इंश्योर दैट एप्लीकेंट्स who desire to obtain license is not already registered with any other। मतलब कि आपको एक ही राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब इसमें इन्होंने ये भी प्रपोजल रखा है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 2000 मिनिमम और 10,000 मैक्सिमम होनी चाहिए। जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द डाटा वेरीफाई करना होगा। अब उसके बाद ये सब जानकारी है। और उन लोगों का जिनका कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन किसी अन्य राज्य में नहीं है, तो कि उनका जो है कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन उन्हीं का मान्य होगा जिनके राज्यों में अपना खुद का जो है काउंसिल या बोर्ड होम्योपैथी का नहीं है, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, वो आप देख भी सकते हैं। 2000 रुपये की फ़ीस आपको देनी है। और इसके लिए जो है आपको ये फॉर्म भर के भेजना है, जो प्रारूप में आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये रहा एक बड़ी अपडेट। तो इस अपडेट के शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दें कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन जिनका इस किसी भी स्टेट में है और अभी नाम नहीं आ रहा है, आप इंतज़ार करिए, आपका नाम जल्द से जल्द जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी में दिखाई देने लगेगा। होम्यो रीडर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।